so high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. बंदी कानून का खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाती है और कानून की धज्जियां उड़ाने के क्रम में कई परिवार का चिराग बुझ जाता है। मैं सीधे उनके भाई से बात करता हूं। क्या नाम हुआ आपका? शांत कुमार। आप विवेक के भाई हैं जी। क्या कुछ हुआ था उस दिन मंगलवार के रात? अगल बगल से जानकारी मिली कि ये लोग है ना पार्टी किए थे उस दिन, और पार्टी के बाद उसके कुछ घंटों के बाद, मैंने 5 घंटा 4 घंटा टाइमिंग एग्जैक्ट पता नहीं है, सारी की तबीयत बिगड़नी शुरू होगी। और विवेक कुमार जो थे वो घर में किसी को बताए नहीं कि ऐसी हम शराब पार्टी करके आए, क्या हुए, इस कमरा में सोए हुए थे। और फिर मित्र अवस्था में पाए गए। और अखिलेश कुमार जो थे NMCH में है ना मित्र पाए गए, उनका मुंह से फैन निकल रहा था, अखिलेश कुमार के नाक से फैन निकल रहा था। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में भोलू वो ट्रामा सेंटर में भर्ती हुए। तो आप विवेक जब पार्टी करके आए तो सीधे सो गए, क्या हुआ था? वो घर में बता नहीं पाए, ऐसे कि हम देखने से ऐसा महसूस भी नहीं हो रहा था कि वो खूब नशे में है या कुछ है ना वगैरह वगैरह काम कर रहे हैं। वो चुपचाप आए, वो टहले उले भी बाहर, फिर लगभग 1 बजे सोने चल गए रूम में। फिर उसके बाद हम लोग 3 बजे है ना रेंटर के द्वारा खबर मिली, तो हम लोग परिवार के साथ आए तो देखे हुआ अचेत अवस्था में थे। ये घर है, ये चूँकि ये लॉक किया हुआ है, आपको मैं दिखाऊंगा। इसको इन लोगों ने लॉक किया है और चूँकि बहुत सारी यादें इन लोगों के जहन में है विवेक को लेकर। और इनकी माँ से भी मैं बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इनकी माँ बेहोश हालत में हैं। उनको लगातार बेहोशी हर एक आधे घंटे 1 घंटे में बेहोश हो जाती हैं। और कैसी स्थिति है इस परिवार की, इसको बयां करना संभव नहीं है। तो फिर उस रात ये इसी रूम में इन्होंने रात नहीं था, वो सुबह का वक्त था। 12:30 बजे के बाद यहाँ आए थे, 2 बजे तक लोग देखे थे। फिर 2 बजे के बाद की घटना, फिर हम लोग 4 बजे लगभग यहाँ पर मौजूद हो गए थे। क्या बेहोश थे? अचेत अवस्था में थे। बेहोश रहते तो हम लोग हॉस्पिटल ले ही जाते, ने पूरा शरीर टाइट हो गया था। किसने देखा सबसे पहले कि बेहोश हैं? वो रेंटर थे एक उधर, वो देखें तो फिर वो ऊपर ना खबर किए। उनकी शादी नहीं हुई थी? विवेक की शादी नहीं हुई थी। और रेंटर को बुलाया गया, भाभी को फ़ोन किया गया, तो हम लोग आए तो ऐसा कंडीशन था। उसके बाद आप लोग हॉस्पिटल ले गए या डॉक्टर को बुलाया? नहीं, यहाँ पर है ना कॉलोनी के है ना जितने लोग थे मौजूद हुए, तो वो यहाँ कॉलोनी में भी कुछ डॉक्टर थे, तो वो बोले कि नहीं अचेत अवस्था में चले गए हैं। डॉक्टर साहब ने कहा? हाँ, डॉक्टर साहब ने कहा। फिर हम लोग
पुलिस को फ़ोन करने लगे, मीडिया को फ़ोन करने लगे, लेकिन कि कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जब अखिलेश के परिजन NMCH से आए लेकर तो उन्होंने हंगामा किया, तो पुलिस फिर सूचना पर आना आई, मीडिया लोग आए, तो फिर पोस्टमार्टम के लिए दोनों सबको ले जाया गया NMCH में। यानी अखिलेश को NMCH जाने का वक्त मिला और विवेक को वो भी वक्त नहीं मिला। नहीं, विवेक को कोई वक्त नहीं मिला, अखिलेश को है ना वक्त मिला। सबसे ज़्यादा वक्त भोलू को मिला ले जाने का, वो सही टाइम में हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। ओके, इनको आपको लगता है कि ये थोड़ा देर हो गया था, क्योंकि 2-3 बजे ये रात में इन लोगों ने पार्टी किया होगा और 2-3 बजे सवेरे आप लोगों ने देखा। जैसे इन लोग की तो बुरी लत थी, लेकिन कुछ दिन से ये लोग है ना शराब का सेवन नहीं करते थे, ठीक। तो विवेक कुमार बोले नॉर्मल तो है, विश्वासी आदमी से ही शराब लेते होंगे ये लोग, ये तो नहीं है कि रोड पर कोई चल रहा है तो ले लिए शराब। तो सोचे कि ऐसा है ना पीते हैं तो ये तो नॉर्मल कंडीशन है, तो अपना सो गए, सोए के सोए रह गए। अगर ऐसा उनको दिक्कत होता तो वो तो आके घर में बताते ही, हर बार वो बताते थे हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम होता था इलाज के लिए हम लोग हर बार ले जाते थे, कोई तबीयत ख़राब होता था, लेकिन वो नॉर्मल कंडीशन था, पता नहीं चला किसी को, नॉर्मल कंडीशन में ही वो चले गए। अच्छा, वो बेहोश हो गए और बेहोशी के बाद उनकी मौत हो गई। आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं, बाकी भाई और माता की, विवेक के माँ की स्थिति, यानी आपके माँ की स्थिति कैसी है? आपने बोला बेहोश हो रही हैं। जैसे विवेक की मदर डेट 2015 में कर गई थी, तो हम लोग संयुक्त परिवार हैं, तो वो हमारी ही माँ का मम्मी बोलते थे, छोटी मम्मी ये सब। तो हमारी माँ की अभी अवस्था ठीक नहीं है, दांत लग रही है, बार बार बेहोशी की कंडीशन में उनको है ना डॉक्टर से दिखाया जा रहा है, और क्या उनको है ना टेबलेट उबलेट दिया जा रहा है। ज़्यादा इमरजेंसी होगी तो हम लोग NMCH उनको ले जाएंगे, लेकिन अभी ऐसी कंडीशन नहीं है। डॉक्टर से हमेशा फीडबैक ले रहे हैं, जो हम लोग के फैमिली डॉक्टर। अब आप समझिए, ये विवेक के चचेरे भाई हैं, ये संयुक्त परिवार है इनका, और विवेक 2 भाई हैं, इनके चचेरे भाई हैं, ये 3 भाई हैं, 2 भाई नौकरी करते हैं, सभी नौकरी पे गए हैं। ये इन्होंने आगे जो श्राद्ध कर्म कांड के लिए सारा जिम्मेदारी इनके ऊपर है। और जो विवेक थे जिनकी मौत हुई है कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से, पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो 2 भाई हैं और एक भाई फिजिकली चैलेंज्ड है। सोचिए उस माँ पर क्या गुजर रही होगी जिसका एक बेटा फिजिकली चैलेंज्ड है और दूसरा बेटा जिसकी शादी भी अभी नहीं हुई है, उसकी मौत कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से हुई है। हम लोगों ने, जो शिक्षित आदमी थे कॉलोनी का, उन्होंने एक बार मीटिंग किया और बोला कि शराब माफियों के खिलाफ कुछ न किया जाए। तो कुछ अच्छे लोग में भी हिम्मत करने वाले बहुत कम होते हैं। उन्होंने शराब माफियों को रोकने के लिए प्रयास किया, तो वो लोग घर पर आ जाते थे 100 लड़का लेके, 50 लड़का लेके, जिसमें पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती थी। आप कहते हैं कि इतना बड़ा नेक्सस है शराब माफिया का कि कोई कुछ कर नहीं सकता। शाम में आप आइए, पटना के हर गली में, हर चौराहे पर आपको शराब मिल जाएगी। ये किस तरह का माहौल है और किस तरह की बात है, ये समझने वाली बात है। और आम लोग जो इस पूरे घटना से मर्माहत होते हैं, जिनके परिवार में इस तरह की घटना होती है, उनके पास शब्द नहीं है, वो शराबबंदी कानून को सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनके दादाजी हैं, हम बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि जो आपके पोते विवेक की मौत हुई है वो जहरीली शराब पीने से? शराब पीने से ही हुआ है। वो कहा कि क्या नाम उसका, वो अखिलेश है, सब सब पिया है, उसी से मृत्यु हुआ है इसका। तो आप लोगों ने आप अपने स्तर पे भी प्रयास किया कि विवेक शराब छोड़ दें? बहुत प्रयास किया, लेकिन कुछ बात दिमाग में आते नहीं हटती थी। मरसा के मैं क्या मटेगा। सरकार से क्या कहना चाहिए? सरकार से यही कहना है कि शराबबंदी है, खोल दे शराबबंदी, कि लोग फ्री से पी, जैसे पीता था पिए। आज तो ऐसे टैक्स जो है, कर जो है, वो गवर्नमेंट को खर्चा हो रहा है कि नहीं। अब पब्लिक को है कि जो ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, चीज़ वही हो रहा है। अब पेट ज़्यादा करना पड़ रहा है पब्लिक को। पब्लिक परेशान है, पीने वाला के अलर्ट को, जो जहाँ 20 रुपये 25 रुपये मिलता था, आज 1000 रुपये मिल रहा है। बिल्कुल, ये एक दर्द है एक बुजुर्ग व्यक्ति का। ये कहते हैं कि आपको लगता है कि शराबबंदी कानून अगर सख्ती से लागू की जाए तो सही है? हाँ, बंद हो जाए। सख्ती से लागू किया जाए, बंद हो जाए, लेकिन सख्ती से लागू नहीं ना होगा। पुलिस को पैसा चाहिए। ये जो घटना हुई है, ये बुआ जी हैं, ये विवेक की बुआ जी हैं। वो अब देखिए कि विवेक का एक भाई है जो फिजिकली चैलेंज्ड है, उसको दिक्कत है, और एक विवेक था जिसकी मौत हो गई।
तो एक तरह से माँ के ऊपर तो ऐसा पहाड़ टूटा है जिसको बयां करना मुश्किल है। सभी परिवार के साथ टूटा है, उसके लिए हम लोग के साथ भी और सबके भी साथ भी, भाई लोग के भी साथ भी, नहीं, सबों के साथ हुआ है। हम लोग के लिए वही अति था, समझिए कि बेटा समान जैसा था, करता था हर चीज़। शराबबंदी कानून को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? वही खोल दिया जाए और क्या, बंद कारण चुप्पे चुप्पे लोग पी रहा है, उसके कारण देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। जो पूरे बिहार में सगड़ों मिल रहा है, ये नहीं कि नहीं मिल रहा है। चुपा चोरी वही है कि पहले 100 के जगह 1000 ले रहा है एक का, और कैसा दे रहा कम से कम ये डर तो नहीं रहेगा खुलने के बाद कि वो जहरीली शराब नहीं होगी, ये महुआ छुआ के जो शराब देते हैं वो उस तरह की शराब नहीं आएगी। हाँ, नहीं होगी। अभी विवेक के परिवार में कुछ भी सामान्य नहीं है। विवेक के जाने का दुख उनके बुजुर्ग दादाजी के आंखों में आप साफ देख सकते हैं, उनके परिवार के सदस्य के आंखों में आप साफ देख सकते हैं। उनकी माँ, विवेक की माँ, जिन्होंने पाल पोस कर उन्हें बड़ा किया, उनकी स्थिति ऐसी है कि वो कुछ नहीं बोल सकती हैं क्योंकि बेहोश हो रही हैं, डॉक्टर की देख रेख में हैं। मैं दूसरे परिवार के लोगों से भी बात करूंगा और जानूंगा कि क्या है और कैसी है ये पूरे शराबबंदी कानून को लेकर उनकी सोच। मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ अखिलेश के घर पर, जिनके घर का चिराग बुझ गया, परिवार में दुखों का पहाड़ टूट गया। इनके पिताजी हैं हमारे साथ, इनकी माताजी हैं, अखिलेश की पत्नी हैं सामने, और छोटा सा प्यारा सा बच्चा है उसका, और 1.5 साल का बच्चा है। अब आप समझिए कि क्या कुछ इस राज्य में हो रहा है। जी 2 साल शादी के हुआ है। बेटा हमार चार गो आदमी मिल के पार्टी मना के दारू पिया, कुम्हरार से ला के विशाल दारू दिया, वो सब लड़का समन पिया। हम नहीं थे, मायके चल गए थे। बहुत ही आई तो देह हाथ में दर्द, माथा में दर्द, अब मुँह से फेनू छूट रहा। तब पुतो हमार फोन की कि माँ जे जल्दी आइए, तनी देखिए ना हमारे ऐसे देह हाथ में दर्द, मुँह जब कर ले है। आते हैं तो देखते हैं कि बाप रे बाप कर रही है। तब बोले को चलो बेटा, को चलो बेटा। हम जैसे जहरीला सा दारू पी लिया। हमें काहे के पिया, तुम तो पीता नहीं था, तुम कहाँ से कौन पिला दिया। तुरंत हम गाड़ी लिए और गाड़ी लेके एमसीज में भर्ती कराए हैं। तो कहा कि पूरा देह में ऐसी पॉइजन खिल गया, जहर बने, पूरा जहर हो गया। बचने की उम्मीद कम रखी है। ये बोला वही घड़ी से हम रोना काना सब कर दिए। बताइए, पोस्ट मास्टर भी हुआ, अभी तक ला रिपोर्ट भी नहीं दे रहा है। अब बताइए, कहा कि 2 दिन में दिन, अभी 4था दिन हो जा रहा है, रिपोर्ट अभी तक ला कोई खबर नहीं है। कोई आया भी नहीं, कोई भी नहीं आया है। बाढ़ कर सर भी कोई भी नहीं, नेता कोई नहीं आया देखने के कि हम मर रहे हैं कि जी रहे हैं कि खा नहीं रहे, कुछ कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। कैसे जिएंगे, मेरा पुतो कैसे रहेगी, उसका बेटा कैसे रहेगा। हम उम्र आधा बिता लिए, हम काम एगो बेटा था, बेटा पर आशा लगाए थे, अब किसका पर आशा से निराशा करवा दिया। अब केकरा सहारा जिएंगे बताइए। बेटा बच्चा है, पोता है, पापा कहता है, हम पापा कहाँ से ला के देंगे, आप ही बताइए। एक तो हमारा अभी तक ला रिपोर्ट नहीं दिया है पोस्ट मास्टर के, बताइए। अभी तक ला अरेस्ट भी नहीं हुआ है। हम कह रहे हैं कि उसका जल्द से जल्द अरेस्ट कीजिए, जैसे मेरा बेटा के मारा वैसे उसका अरेस्ट कीजिए, घर से पकड़ के लाइए, मगर कोई सुनवाई नहीं है। मैं अखिलेश की पत्नी से बात करना चाहूँगा। हम यही चाहेंगे कि हमको इंसाफ चाहिए। बस हम क्या करेंगे, हम किसके सहारे जिएंगे, आप लोग बताइए। किसके सहारे, मेरे बूढ़े ससुर है, मेरी सास है, छोटा बच्चा लेके, बताइए। बिल्कुल, इनके छोटे से बहुत स्वीट बच्चा है, बहुत छोटा 1.5 साल का बच्चा है। आप इसको देख सकते हैं, एकदम छोटा सा बच्चा है बिल्कुल। और ये चिल्लाता है, और चिल्लाता है, पापा पापा करके रात में चिल्लाता है, ऐसा इनको बोलना। बहुत चिल्लाता है, बहुत रात भर रोता है, पापा पापा, मेरे तो पापा पास ले चलो। रात भर नहीं सोता है, बहुत ज़्यादा अटैच था, बहुत ज़्यादा पापा से प्यार करता था।
बंद करवाइए तो पूरी तरह से बंद करवाइए, नहीं तो पूरी तरह से चालू करा दीजिए कि मेरी बेटी के जैसा किसी का और घर ना गुजरे, मेरी बेटी के जैसा बेसहारा ना होवे, किसी का अरमान के चूर ना हो जाए। मात्र 2 साल शादी को हुआ, 2 साल में ये देखने के लिए कोई माँ को नहीं मिले, कोई सास के न मिले, कोई ससुर के न मिले, कोई तो नहीं जाना कि शराब कोई में तो नशीली है। अरे मान लीजिए पार्टी फंक्शन में पिया खाया, अखनी उस तरह से नहीं बिकता तो आज मेरा हाथ दामाद हाथ से तो बेहाथ नहीं होता। बिल्कुल अखिलेश की मदर इन लॉ हैं, सास हैं, कहती है कि इस उम्र में मेरी बेटी विधवा हो गई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या बतावे, कुछ समझ में नहीं आता है। हमारा पुतों पर माया इतना आ रहा है कि कैसे जिंदगी कटेगा, हम क्या कहें। हम तो कुछ बोल में नहीं, शुगर पेशेंट है, सब बीमारी है, कैसे आप जिएंगे, ऊपर वाला दोबा जानेगा। एक ही बेटा था आपका? एक ही गो औलाद था, एक ही गो औलाद। कैसे जिंदगी बिता रहे हैं जो हम ही जान रहे हैं। मेरा चेहरा जान रहा, भगवान जान रहा है, मेरा आत्मा जान रहा है। ज़्यादा दिन हम नहीं जिएंगे, नहीं जिएंगे, होते होते हमारा प्राण चल जाएगा। बेटा बेटा कर दे चल जाएगा, कैसे जिएंगे जो हम देखते। क्या कहें, ज़्यादा बोलने की शक्ति नहीं है। बिल्कुल इनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और इनके पिताजी भी हमारे साथ हैं, अखिलेश के पिताजी जी। क्या कुछ हुआ था उस दिन, अचानक आपको कब सूचना मिली? और अचानक हम जो है हम कॉल में थे, क्लिनिक पर थे, ठीक ना, तो उस समय पता चला, ये लोग फ़ोन की कि ऐसा ऐसा बात हो गया, जो है पूरा शरीर ऐंठ रहा है और मुंह से झाग उग निकल रहा है पूरी तरह से। तो हम बोले कि ठीक है, जल्दी से NMCH बगल में है, वो जा कर के वहाँ एडमिट कीजिए, हम आ रहे हैं। तो वही जो है ये लोग जा कर के टेम्पो से जो है जा कर के एडमिट किया। उसके बाद जो फिर हम लोग वहाँ NMCH पहुँचे तो वहाँ फूड पॉइजन का केस डॉक्टर उस समय बताया कि फूड पॉइजन है, पूरा जो है लार उड़ गिरा रहा था सारा कुछ है। तो उसको अंदर से पाइप लगा के थोड़ा सा कचरा निकाला भी, तो कुछ तो पानी उनी भी चढ़ाया और भी सुइया एट्रोपिन वगैरह और भी सुइया वगैरह सब दिया, ठीक ना। लेकिन उस समय तो लगा कि मैंने कुछ राहत इसको होगा, लेकिन उसके बाद धीरे 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 सीरियस हो गया, सीरियस अचानक हो गया। उसके बाद तो फिर डेथ कर गया। हमारे बेटा के कैसा हूँ, हमारा मार दिया। हमारे बेटा बिना नहीं रहेंगे, न जिएंगे, बेटा बिना कैसे जिएंगे। सबको जहर दे दीजिए, हम लोग सबको दे दीजिए एक गोली, नहीं रहेंगे नहीं रोएंगे, के बार हम लोग के दे दीजिए। इनके परिवार के सभी सदस्यों के चेहरे को आप देखिए और इनके गम को समझिए, इनके दर्द को समझिए। ये सिर्फ कहने के लिए कुछ नहीं कह रहे हैं, बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं। बिहार के प्राइम लोकेशन ये पटना सिटी का ये इलाका है जहां इस तरह से मौत हो जाती है और परिवार का चिराग बुझ जाता है। एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटता है। इनकी माता जी हैं जिनके आंसू बहते बहते मानो सूख गए हों। उनकी पत्नी है जो शून्य की तरफ देख रही हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उनका भविष्य कैसा होगा। और छोटा सा बच्चा है, ये देखिए अखिलेश का छोटा सा बच्चा है जिसे कुछ नहीं पता क्या कुछ हो रहा है। बस एक ही शब्द वो रात भर दोहराता है, उनकी माँ कहती है पापा पापा पापा। तो बिहार के कोने कोने से आए दिन इस तरह की खबरें आते रहती हैं। आखिर कहाँ कमी है, क्या कमी रह गई? सरकार कहती है कि हमने अच्छा कानून बनाया, समाज में परिवर्तन लाने के लिए कानून बनाया, महिलाओं पर जो क्राइम हो रहा था वो कम हो गया, इससे डाटा दिखाती है। लेकिन इस पैरेलल जो एक सिस्टम चल रहा है, उस पैरेलल सिस्टम को रोकने के लिए कौन से सख्त कदम उठाए, ये परिवार वो सवाल उठा रहा है। आलमगंज थाना क्षेत्र के इस इलाके से कैमरामैन संतोष के साथ मैं शक्ति प्रकाश, देशवा न्यूज़ के लिए। देशवा न्यूज़ पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।